सेकंड में जवाब मैं आपको बताऊंगा तहसीन। विवेक श्रीवास्तव, जम्मू कश्मीर से भी 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। पहले बता रही हूँ विवेक, एक सेकंड विवेक एक सेकंड। जम्मू कश्मीर से 50 सीटों के रुझान आ गए हैं। एनसी कांग्रेस 22 सीटों पर आ गए, पीडीपी 3, बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी 19 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर 22 पर एनसी कांग्रेस, बीजेपी वहां हरियाणा में 61 सीटों के रुझान बता रहे हैं, 15 पर है, और कांग्रेस 41 सीटों पर आगे, यानी 50 सीटों में 9 सीट कम। कांग्रेस यहां भी हाफ सेंचुरी लगाती हुई नजर आ रही है। फिर बता दूं और डिटेल्ड नंबर्स हमारे पास कुछ अब से कुछ देर में हम आपको और डिटेल नंबर देंगे कि किस सीट पर, यानी आप जिस सीट के बारे में जानना चाह रहे हैं उस सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, ये नंबर्स अपने आप में कुछ बयां कर रहे हैं। जी जी, एब्सोल्यूट, बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर्स आ रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जैसा मैंने कहा, आपने एग्जिट पोल में भी जो कहा था वही ट्रेंड है और यही रिजल्ट आगे बढ़ेगा, यही इंटरपोलेट होगा 5-10% ऊपर नीचे, उसमें खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कश्मीर का जहां तक सवाल है, वहां पे कांटे की टक्कर जरूर है। स्लाइड एज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एनसी कांग्रेस को रहेगा, लेकिन एलजी साहब भी हैं, तो वहां पे क्या मैनिपुलेशन होगी आई डू नॉट नो। नहीं, मैनिपुलेशन क्या होगी? मैनिपुलेशन क्या होगी? ये सही शब्द नहीं है। मैनिपुलेशन क्या होगी? ये तो खिलाफ जा रहा है, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। खुद ही अपना सुबह यूट्यूब चैनल बनाया, खुद ही रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब 15 और 18 शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, विदेश फोगाट का तहसीन जी मैं आपको बता रहा हूं। शहजाद 30 सेकंड शहजाद 30 सेकंड। हाँ अमीश जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे जो जीते हारे, जम्मू कश्मीर में जो चुनावी प्रक्रिया घटी है यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। और आज बैठकर इतने बड़े चैनल पर भारत के और जम्मू कश्मीर के चुनाव को अंडरमाइन करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये पार्टियां जब अपने तरीके से चुनाव के नतीजे आते हैं तो चिल्लाती हैं, और जब अपने तरीके से नतीजे नहीं आए तो मैनिपुलेशन हो गया। पूछे तहसीन पुनावाला से, क्या ये एग्री करते हैं इस बात से? ओके, मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं कांग्रेस दफ्तर आपको ले जाना चाहती हूं, जहां पर मेरे सहयोगी रवि मौजूद है। वहां पर क्या केक आ गया है? विवेक श्रीवास्तव ने बैंगलोर में केक मंगवा के रखा है बगल में। क्या रवि वहां पर इस वक्त माहौल जरा दर्शकों को दिखाइए। रुका, सबसे पहले सुबह के 6 बजे से ही यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके थे और 6 बजे से ही जश्न मनाना शुरू कर दिए। 8 बजे से तो रुझान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अलग अलग जगहों से आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली कृष्णानगर। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद एक आंधी चलने वाली है राहुल गांधी के नाम की, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा हम दोनों के दोनों जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि ये शंख के साथ में है, जरा दिखाइए किस तरीके से जश्न मनाएंगे आप। ये देखिए इस तरीके की तस्वीर है कांग्रेस के अंदर। ये सुबह के 6 बजे से ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। और ये देखिए कि शंखनाद हो चुका है, विजय शंखनाद है। चुनावों में जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और जब तक जीत घोषित होगी उससे पहले माहौल जो है खुशनुमा हो चुका है। सारे लोग हरियाणा से कांग्रेस अगर जीतती है हरियाणा में तो किस तरीके से जश्न मनाएंगे? देखिए, जश्न मनाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, पटाखे बजेंगे, पार्टियां होंगी, जश्न मनाएंगे, क्योंकि आज बेटी की जीत हुई है, आज किसानों की जीत हो रही है, आज श्रमिकों की जीत हो रही है। जीत को लेकर जश्न की पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल तैयारी है, ढोल नगाड़े लड्डू जलेबी सब पूरी तैयारी है। अच्छा, आपने भी तैयारी की है? क्या तैयारी की है जश्न को लेकर? यहाँ पर हर तरह की तैयारियां, यहाँ लड्डू भी खिलाए जाएंगे और आज बहुत जलेबी खिलाई जाएगी, जिस जलेबी में राहुल गांधी ने उलझा कर पूरी बीजेपी। लगता है जलेबी का जादू चलने वाला है? बिल्कुल जलेबी का जादू चल रहा है और पूरी की पूरी भाजपा को नस्तमगात कर दिया। आप कहाँ से? हरियाणा से हूँ। हरियाणा कहाँ? जज्जर। तो कांग्रेस अभी तो आगे दिख रही है चलती हुई। बिल्कुल है ना, कांग्रेस पार्टी है जो दिमक की तरफ भाजपा ने पूरे देश को खा लिया, उसका खात्मा करने वाली है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे ढोल नगाड़े के। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और वहां कांग्रेस दफ्तर में रुझान के बाद देखिए शंखनाद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर बता दूं आपको, अभी रुझान है, अभी 8:27 हुए अभी हैं। रुझान है, ये कहना जरूरी है कि ये रुझान है अभी, और ये ट्रेंड बहुत जल्दी बदल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो काफी जल्दी बदल रहा है, काफी सीट्स के ऊपर, इसलिए एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आईएनएलडी जेजेपी का खाता नहीं खुला है। इस समय न्यूज 18 पे रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है।
42 सीटों पर और बीजेपी 16 पे हरियाणा के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 28 में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर हम रुझानों की बात करें तो कांग्रेस मेजॉरिटी के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। तहसीन पूनावाला, आपने केक मंगवाया है, लड्डू मंगवाया है, या तहसीन पूनावाला या चॉकलेट मंगवाया है? देखिए अमी जी, मैं शुगर खाता नहीं हूँ। कौन सी वाली जलेबी? वो कह रहे फैक्ट्री वाली जलेबी की भी व्यवस्था करी है आपने? देखिए मैं शुगर खाता नहीं हूँ, मैंने शुगर करीबन 2 अरे साल से आप छोड़ नहीं दिया। खाते, लेकिन नहीं हम लोग खाएंगे भाई, जलेबी मंगाइए, ऐसा क्या? अरे हाँ, और वही जलेबी मंगाऊंगा जो एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, जलेबी भी एक्सपोर्ट होने लग गई है? बिल्कुल हो, एक्सपोर्ट होती है और अच्छे ब्रांड्स इसमें आनी चाहिए। आप अपने ही नेता को गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि जलेबी एक्सपोर्ट हो। आप कह रहे हैं कि होती है पहले से, पहले से ही हो रही है। नेता एक लकीर खींच देता है तो बाकियों को तो फॉलो करना पड़ता है, पर वो फॉलो नहीं कर रहे ना, वो तो अगेंस्ट जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी आगे एक चैनल पे वो देख रहे थे, वो नमो चैनल पे देख रहे थे, बाकी सारे चैनल पे कांग्रेस आ गई है। हम तो अपना चैनल देख रहे हैं और देश की जनता भी न्यूज़ 18 इंडिया देख रही है, क्योंकि वो देश का नंबर 1 और सबसे प्रमाणिक चैनल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे ऑथेंटिकेटेड रुझान रिजल्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, इनिशियल ट्रेंड के अंदर बीजेपी जो पीछे रह रही है हरियाणा के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुकाबला कर रही है, डिस्पाइट एक बड़ा अलायंस है वहां पर एनसी कांग्रेस का, और वहां पर बीजेपी का नंबर इस समय 24 है और उन दोनों का मिलाकर 30 है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हरियाणा में क्या आपको लग रहा है, झटका लग रहा है बीजेपी को? अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है काउंटिंग को शुरू हुए। नहीं, पर ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ, पोस्टल बैलेट की इस वक्त काउंटिंग चल रही है, उसके रुझान बता रहे हैं, वो भी रिजल्ट नहीं है। अभी ईवीएम खुलेगा। देखिए अभी तो बहुत ही ज्यादा अर्ली ट्रेंड्स है, पर फिर भी अगर आप अपने ही आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो जब सरकारें 2 बार, वैसे तो 2 बार बहुत कम सरकारें रही हरियाणा में, जब वो तीसरी बार गई है तो उनका सुपड़ा साफ होने का काम हुआ है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होते नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसी से संकेत है कि कांग्रेस को अगर इतना उत्साह इतना जल्दी मनाना है तो मनाते रहें, मैं अभी भी इंतजार करूंगा। पर जम्मू कश्मीर की बात स्पष्ट है, कोई भी पार्टी आज जो पैन जम्मू कश्मीर पार्टी नहीं क्लेम कर सकती, और बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में जम्मू कश्मीर में इमर्ज होना, यह अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है। मुझे लगता है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। इस वक्त जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, रुझानों में कांग्रेस 46 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 18 सीटों पर, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। 90 में से 70 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं। बीजेपी इकलौते अपने दम पर 25 सीटें, और एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 31 सीटों पर, पीडीपी 4 सीटों पर और अन्य के खाते में 10 सीटें। और कांग्रेस को अपने बूते पे बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा आपको भी नंबर्स में दिखाई दे रहा है। और ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 46 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए बड़े सालों बाद आया है। 10 सालों बाद ऐसा आंकड़ा कांग्रेस के पास आया है। क्या वाकई अगर यही जो रुझान है, ये ट्रेंड जो है, ये रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ी छलांग होगी कांग्रेस के लिए, और 10 साल के बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी हरियाणा के अंदर। लेकिन बीजेपी हरियाणा की पार्टी नहीं मानी जाती थी, लेकिन उसने सरकार बनाई वहां पर, ये बड़ी बात थी। और लेकिन अभी भी ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, हम फिर कह रहे हैं ये रुझान पल पल बदल रहे हैं। शांतनु गुप्ता, देखिए अमीश, जो अन्य है जम्मू कश्मीर में, मेरा उस पर फोकस रहेगा, और बीजेपी किस किस के साथ बिजनेस कर सकती है। उसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है, और ये अन्य के साथ अगर आप जोड़ के देखें तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखेगी। और वो 5 एमएलए ध्यान में रखिए, पोस्टल ट्रेंड बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होते देखे। हमने बिहार में देखा था 2015 में पोस्टल ट्रेंड बिल्कुल पलट गए थे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, हाँ, बस एक सेकंड, ये जो 10 अन्य है, इसमें बहुत से होंगे जिसको जमात इस्लामी ने फेवर किया होगा या उसे फुल तौर पर सपोर्ट किया होगा। क्या बीजेपी किसके टिकट पे? देखिए फेवर किसने किसको करा वो अलग बात है, किस टिकट पे, किस सिंबल पे कौन लड़ा और कौन सरकार बना सकता है। शांतनु भाई बीजेपी को